सेलिब्रेशंस के बारे में ऐसी बात तो नहीं है कि आपको पता ही नहीं है, पता है ना, सभी लोग जाते हो सेलिब्रेशंस के ऊपर, बर्थडे पार्टीज़ के ऊपर, वेडिंग्स के ऊपर। सो जो राइटिंग टास्क 2 होता है उसके बारे में आपको पता होता है, ऐसे नहीं कि पता ही नहीं है उसके बारे में, ऐसा नहीं आता कभी भी। सो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो टास्क 2 होता है उसके बारे में आपको पता होता है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना नहीं आता। इसी वजह से जब आप प्रेपरेशन कर रहे होते हो तो हर एक टॉपिक से गो थ्रू होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या था? सम पीपल थिंक दैट स्पेंडिंग अ लॉट ऑन बर्थडेज एंड मैरिज सेलिब्रेशन इज ए वेस्ट ऑफ मनी। कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम इतना पैसा लगाते हैं बर्थडे पार्टीज़ के ऊपर, मैरिज के ऊपर, वो क्या है, वेस्ट ऑफ मनी है, पैसा बर्बाद करने वाली बात है वो। However, others think that it is important to young people and society. दूसरी तरफ है वो लोग बोलते हैं कि ये ज़रूरी है यूथ के लिए और सोसाइटी के लिए, जो बर्थडे सेलिब्रेशंस हैं, वेडिंग्स हैं, वो ज़रूरी हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि पैसा बर्बाद है, कुछ लोग कहते हैं कि ये यूज़फुल है हमारे लिए। डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन। दोनों व्यूज़ को बताओ और अपना ओपिनियन बताओ कि आप कौन सी साइड हो। ओके, यही सेम टॉपिक था तब। ओपिनियन भी देना कि हम कौन सी साइड है। अब आपने सोचना है कि आप कौन सी साइड हो, आपके अकॉर्डिंग क्या है, पैसा लगाना अच्छी बात है या बुरी बात है, अपने अपने आइडियाज़ बताओ। एज वेल एज स्पेंड टाइम विद लविंग वंस। हाँ ठीक है कि हाँ सेलिब्रेशंस के ऊपर हम अच्छा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं, रिलेटिव्स के साथ स्पेंड कर सकते हैं। ओके चलो, ये तो बात है। अब देखते हैं मैंने कैसे लिखा है इस चीज़ को। एंड सेकेंड वन इज थीसिस लाइन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीफ्रेज? रीफ्रेज मीन्स जो हमें ये क्वेश्चन गिवन है इसको हमने अपनी वर्डिंग में, अपनी वोकैबुलरी के साथ चेंज करना है। जिसका मीनिंग आता है उसको कर दो, जिसका मीनिंग नहीं आता उसको रहने दो। थीसिस में हमने बताना होता है कि ये ऐसे क्या चीज़ को एक्सप्लेन करेगा। सो देखो, इट इज़ कंसीडर्ड बाय, ये बात कंसीडर की जाती है। फ्यू इंडिजीनियस, यहाँ पे था सम पीपल, उसको चेंज करके लिखा फ्यू इंडिजीनियस। स्क्वेंडरिंग अ ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ मनी। स्क्वेंडर मीन्स स्पेंड, यहाँ पे था लॉट ऑफ, मैंने लिख दिया ट्रिमेंडियस। कहाँ पे ऊपर? वेडिंग सेरेमनीज और पार्टीज़ के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैरिज था तो मैंने वेडिंग लिख दिया, यहाँ पे बर्थडे था तो मैंने पार्टीज़ लिख दिया। इट्स जस्ट ए एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग। क्या ये एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग है? एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग इज ए सिनोनिम ऑफ वेस्टफुल स्पेंडिंग, कि फालतू का खर्चा है ये। पहले व्यू में यही बात की है कि फालतू का खर्चा है, दूसरे व्यू में क्या चीज़ बताइए कि ये ज़रूरी है। तो देखो मैंने कैसे बोला, हाउएवर अदर्स पॉन्डर दैट इट इज़ फ्रूटफुल टू मेक इंटीमेट रिलेशनशिप इन ए कम्युनिटी। दूसरी तरफ लोग बोलते हैं कि ये यूज़फुल है, फ्रूटफुल मीन्स फ़ायदेमंद है अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए सोसाइटी में। यहाँ पे भी यही बात थी कि सोसाइटी के लिए और यूथ के लिए अच्छी बात है। यहाँ पर भी मैंने यही बोला कि ये काफ़ी अच्छी बात होती है पैसा लगाना। तो ये मैंने प्रॉपर कर दिया रीफ्रेज। अगर आप इसको पढ़ोगे, ठीक है, और इसको पढ़ोगे तो दोनों का मीनिंग तो सेम है ना, मीनिंग में तो कोई डिफरेंट नहीं है। यही चीज़ होती है रीफ्रेज कि मीनिंग सेम निकलना चाहिए, सिर्फ वोकैब चेंज होनी चाहिए। जिसका आता है उसको कर दो, जिसका नहीं आता उसको सेम रहने दो। ठीक है, थीसिस लाइन क्या है? दिस ऐसे विल आर्टिकुलेट बोथ द व्यूज़ अलॉन्ग विद माई परस्पेक्टिव। कि ये जो ऐसे है वो एक्सप्लेन करेगा दोनों व्यूज़ को और मेरा परस्पेक्टिव भी बताएगा, मतलब मेरा ओपिनियन भी बताएगा कि मैं कौन से बीपी के साथ हूँ। सबसे पहले हमने बनाना है BP1। BP1 को बनाने के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए: टास्क स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल एंड रिजल्ट।
ठीक है। BP2 को बनाने के लिए भी हमें 4 चीज़ें चाहिए, टास्क स्टेटमेंट, एक्सप्लेन, एग्जाम्पल एंड रिजल्ट, एंड दिस वन इज कंक्लूजन। ओके, देखो सबसे पहले BP1 में हमने बताना है कि ये तो क्या है, फालतू का खर्चा है। सो देखो, commencing with the farmer that how spending enormous money on celebration is wasteful, कि हम पहले व्यू से स्टार्ट करते हैं। फार्मर मीन्स फर्स्ट, कि कैसे जो स्पेंड करना बहुत पैसा सेलिब्रेशन के ऊपर वो वेस्टफुल है, फालतू है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इनकलकेट द चांसेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। इनकलकेट इज अ सिनोनिम ऑफ इंक्रीज, कि इसके साथ क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं चांसेस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की। फाइनेंशियल मींस पैसे की प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ती है अगर वो बहुत ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं सेलिब्रेशन के ऊपर। अब एक्सप्लेन करना है कैसे, उसके लिए मैंने लगाया कनेक्टर टू एक्सप्लिकेट इट। व्हेन पीपल एंगेज इधर इन मैरिजेस और बर्थडे पार्टीज, जब लोग एंगेज मीन्स पार्टिसिपेट करते हैं मैरिजेस के बीच में, पार्टीज़ के बीच में, इट विल नॉट ओनली put extra pressure on their pocket but also burgeoning the chances of conflict with their loving ones। मैंने क्या बोला कि जब वो पार्टीज़ में जाते हैं, बहुत स्पेंड करते हैं, तो बहुत प्रेशर पड़ता है उनकी पॉकेट के ऊपर, मतलब फाइनेंशियली बर्डन फील होता है उनको। और साथ साथ में कन्फ्लिक्ट मीन्स अपनी फैमिली के साथ क्या होते हैं, उनकी लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ डर्थ ऑफ रेवेन्यू फॉर फंडामेंटल कोविड्स, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं बचता। डर्थ मीन्स कमी होना, किसकी कमी, पैसे की कमी हो जाती है। वो अपनी फंडामेंटल नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाते, इतना फालतू खर्चा कर पाते हैं, इतना फालतू खर्चा कर देते हैं जिसकी वजह से फिर वो अपनी बेसिक नीड्स हैं उसको भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। मैंने बताया पैसे से रिगार्डिंग प्रॉब्लम आएगी, फिर मैंने बोला कैसे आएंगी। मैंने बोला जब वो वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, एक तो पैसा ख़राब करते हैं, दूसरा फैमिली के साथ क्या होते हैं, उनके लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं बचता कि फिर वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर पाएँ। इसी के साथ रिगार्डिंग देंगे हम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए मैंने कौन सा कनेक्टर लगाया, टू एपिटॉम का। अ सर्वे was conducted in India found that 70% Indian devote most of their income on distinct occasion which leads to monetary burden। इंडिया के 70% लोग हैं वो फालतू का खर्चा करते हैं सेलिब्रेशंस के ऊपर, पार्टीज़ के ऊपर, जिसकी वजह से उनको मॉनेटरी बर्डन फेस करना पड़ता है। मॉनेटरी मीन्स पैसे की प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम फिर उनको फेस करनी पड़ती है। कर तो देते हैं लेकिन बाद में पछताते हैं फिर, ठीक है। रिजल्ट में क्या चीज़ बताई है, इट प्रूव्स दैट स्पेंडिंग ऑन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ मैंने यहाँ पे बोला है बर्थडे पार्टीज़ को, सेलिब्रेशंस को। रिक्रिएशन मीन्स एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़, ठीक है, कि जो हम पैसा लगाते हैं इनके ऊपर एक्सेसिवली, बहुत ज़्यादा, इज़ नॉट ए प्रेज वर्दी स्टेप। प्रेज वर्दी मीन्स गुड स्टेप, अच्छा स्टेप नहीं है ये। मैंने बोला जो हम इतना फालतू का खर्चा कर देते हैं ना इसके ऊपर, वो अच्छी बात नहीं है। फिर से बताती हूँ, फाइनेंशियली प्रॉब्लम था मेरा पॉइंट, उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया कैसे होगी, एग्जाम्पल दी उसी के रिगार्डिंग कि ज़्यादातर जो इंडिया के लोग हैं वो ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हैं, फिर पैसे की प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। ये बात यहाँ से क्लियर हुई है कि अगर हम ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। हाँ, इसमें अगर कोई डाउट है BP1 में पहले तो आप बता सकते हो, अगर डाउट है तो यस बोल दो, अगर नहीं है तो नो लिख दो। जो है BP2, मैंने क्या बोला इसमें, मूविंग टुवर्ड्स लेटर ओपिनियन, बाद वाली ओपिनियन की तरफ हम मूव करते हैं। देयर आर मल्टीवेरियस रीज़न बिहाइंड दिस अप्रोच, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। द प्रीडोमिनेंट वन जो मेन है वो क्या है, बिकॉज ऑफ वेडिंग, बर्थडे सेलिब्रेशंस, मासेस इंटरेक्ट विद ईच अदर्स। बर्थडे पार्टीज़ और सेलिब्रेशन के कारण लोग एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अब मैंने एक्सप्लेन करना कैसे, टू एलैबोरेट इट। इन दिस कॉम्पिटिटिव एरा इंडिविजुअल गिव मच सिंगल आउट टू वर्क। आजकल का जो कंपटीशन वाला एरा है ना, लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, काम।
इंस्टेड ऑफ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के ऊपर फोकस नहीं है, काम काम ही करते हैं सारा दिन। विच पुट ग्रेव रिपरकशन, ग्रेव रिपरकशन इज अ सिनोनियम ऑफ बैड इम्पैक्ट। ग्रेव रिपरकशन का मतलब है बैड इम्पैक्ट, जिसकी वजह से क्या होते हैं, बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ते हैं उनकी हेल्थ के ऊपर, क्योंकि सारा दिन काम करना, एंटरटेनमेंट एक्टिविटी कुछ करना ही नहीं है, जिससे क्या होंगे, हेल्थ प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ेगी। एज वेल एज एस्केलेटिंग द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ वीकन फैमिली बॉन्डिंग, फैमिली के साथ बॉन्डिंग भी क्या हो जाएगी, वीक होगी। कैसे, सारा दिन काम में लगे रहना, कहीं वेडिंग सेलिब्रेशन यहाँ पर जाना ही नहीं है, तो फैमिली के साथ बॉन्डिंग कैसे स्ट्रांग होगी, नहीं स्ट्रांग होगी ना फिर। ठीक है, ये क्या है, नुकसान है इसके। तो हमें पैसा लगाना चाहिए, वेडिंग में जाना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, a poll was conducted in Vietnam that 10 out of 9 people became victim of chronic diseases since लैक ऑफ एन्जॉयमेंट, कि वहाँ के जो लोग हैं ना, 10 में से 9 लोग हैं, उनको बीमारियाँ लग गई। क्रॉनिक मीन्स लॉन्ग टर्म डिजीज़ेस, बहुत लॉन्ग टर्म डिजीज़ेस उनको लग गए। क्यों? क्योंकि वो सारा दिन काम करते थे, एन्जॉयमेंट तो करते ही नहीं थे। रिजल्ट में क्या चीज़ बताई है, देयर फॉर इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट स्पेंडिंग ऑन दीज ब्लिसफुल थिंग इज़ अमेजिंग फॉर रिलेशंस। अगर हम इन चीज़ों के ऊपर पैसा लगाते हैं तो अमेजिंग है हमारे रिलेशंस के लिए, रिलेशंस को काफ़ी अच्छा बनाती है ये। ठीक है, कंक्लूज़न में बताना मैंने अपना ओपिनियन कि मैं कौन से बीपी के साथ हूँ। तो सबसे पहले मैंने लगाया टू कंक्लूडेड, ऑल्दो इट ameliorate them from disparate sort of complications. ameliorate means improve, चाहे ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, पार्टी में जाना काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, बट आई बिलीव दैट इट कोस्ट टू दैम एज वेल एज एक्सलरेट डिस्प्यूट्स। लेकिन मुझे ये बात लगती है कि ये काफ़ी कॉस्टली है, महंगा है, और फैमिली के बीच में डिस्प्यूट्स को इंक्रीज़ करता है। डिस्प्यूट्स मीन्स अ फाइट इंक्रीज़ होती है इसकी वजह से। मैं BP1 के साथ थी कि पैसा फालतू का नहीं लगाना चाहिए इनके ऊपर, ये आपके ऊपर है, आप जो मर्जी साइड जाओ, बट जिस भी साइड हो, कॉमा के बाद उस BP की बात लिखनी है जिसके साथ आप अग्री हो। मैं BP1 के साथ अग्री थी, तो कॉमा के बाद मैंने BP1 के पॉइंट्स लिखे हैं कि ये महंगा है और फैमिली में फ़ाइट के चांसेस को इंक्रीज़ करता है। ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।